हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि रैम क्या होता है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। So friends, in a computer, RAM means random access memory is a critical component that temporarily stores data and instructions that the CPU means central processing unit needs while performing tasks. It provides fast read and write access to a storage medium that allows the CPU to quickly retrieve and execute instructions. This speed is essential for the performance of applications and the operating system, making the computer run efficiently. So friends, since RAM is volatile means all stored data is lost when the computer is turned off or power off. मतलब ये फ्रेंड्स की जो रैम है, मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी भी जिसे कहा जाता है, ये कंप्यूटर या अन्य उपकरणों में अस्थायी डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, जिसमें डेटा को आप तेज़ी से पढ़ सकते हैं, यानी कि फास्ट तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। सो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये अस्थायी स्टोरेज है जिसका यूज़ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डेटा को रन टाइम के दौरान स्टोर और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स और वर्तमान उपयोग में आने वाले डेटा को रैम में लोड किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम रैम को वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? तो रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसका मतलब है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है या रीस्टार्ट होता है तो रैम में स्टोर किया गया सारा डेटा मिट जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी अस्थायी स्टोरेज प्रदान करती है और केवल तब तक डेटा को स्टोर करती है जब तक कंप्यूटर ऑन होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे, रैम में जो भी डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा, इसलिए इसे कहा जाता है वॉलेटाइल मेमोरी। इसकी तुलना में जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे कि हार्ड ड्राइव, एसएसडी या फ्लैश मेमोरी, ये स्थायी स्टोरेज प्रदान करती है और कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा को बनाए रखती है। अगर कंप्यूटर ऑफ भी कर देंगे तो इसमें जो भी डेटा होगा वो इरेज नहीं होगा, ऐसे ही होगा, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। यही दूसरी तरफ रैम में क्या होता है, जो डेटा है वो कंप्यूटर के ऑफ होने पर सारा इरेज हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है वॉलेटाइल मेमोरी। रैम के काम के बारे में बात करें तो जब कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वो एप्लीकेशन रैम में लोड होती है ताकि सीपीयू उसे तेज़ी से एक्सेस कर सके। रैम का इम्पॉर्टेंट काम सिस्टम की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाना होता है। सो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में रैम के मुख्य कार्य बहुत सारे होते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें कि फर्स्ट है डेटा स्टोरेज। रैम अस्थायी रूप से डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करती है जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। ये डेटा को तेज़ी से एक्सेस करने की अनुमति देती है, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस में सुधार होता है। सेकेंड वन इज़ प्रोग्राम्स को रन करना। जब आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो वह प्रोग्राम रैम में लोड होता है ताकि सीपीयू उसे तेज़ी से एक्सेस कर सके। इससे प्रोग्राम्स की कार्य क्षमता बढ़ती है और वे स्मूथली रन करते हैं। थर्ड वन इज़ मल्टीटास्किंग में सहायता। रैम कंप्यूटर को एक साथ कई प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस चलाने की क्षमता प्रदान करती है। अधिक रैम होने पर आप एक ही समय में अधिक एप्लीकेशन चला सकते हैं बिना सिस्टम की स्पीड को अफेक्ट यानी कि प्रभावित किए। फोर्थ वन इज़ कैशिंग। रैम का एक हिस्सा अक्सर कैश मेमोरी के रूप में कार्य करता है, जिससे अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देश तेज़ी से एक्सेस किए जा सके। फिफ्थ वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी रैम में लोड होता है, जिससे सिस्टम के विभिन्न कार्य जल्दी और कुशलता से पूरे हो सकते हैं। सिक्स्थ वन इज़ डेटा प्रोसेसिंग। बड़े डेटा सेट्स और जटिल कैलकुलेशन के लिए रैम का उपयोग किया जाता है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और वैज्ञानिक सिमुलेशन। तो आइए जान लेते हैं कि रैम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला है डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम। इसे नियमित रूप से रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। सेकेंड वन इज़ एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम। इसे रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये अधिक महंगी होती है, यानी
ही कॉस्टली होती है ये। थर्ड वन इज़ SD रैम मीन्स सिंक्रोनस डी रैम, ये CPU के साथ सिंक्रोनाइज होती है। फोर्थ वन इज़ DDR SD रैम मीन्स डबल डेटा रेट SD रैम, ये SD रैम का उन्नत संस्करण है जो प्रति क्लॉक साइकिल 2 बार डेटा ट्रांसफ़र करती है। अगर आप रैम के टाइप्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि रैम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जिनमें कि फर्स्ट आता है अस्थायी मेमोरी मीन्स रैम में स्टोर किया गया डेटा अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, मतलब कि जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम में जो भी डेटा है वो सारा इरेज हो जाता है, मिट जाता है। सेकेंड वन इज़ तेज़ी से एक्सेस, रैम का मुख्य लाभ ये है कि यह CPU को डेटा तेज़ी से एक्सेस करने की अनुमति देता है, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में रैम का होना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ कुछ कारण हैं जिनकी वजह से रैम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंप्यूटर सिस्टम में, जिसमें कि फर्स्ट है स्पीड और प्रदर्शन मींस परफॉर्मेंस। रैम CPU को तेज़ी से डेटा एक्सेस करने में हेल्प करती है। अधिक रैम होने से कंप्यूटर ज़्यादा प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन एक साथ चला सकता है बिना धीमा हुए। सेकेंड वन इज़ मल्टीटास्किंग, जब आप कई प्रोग्राम्स एक साथ चलाते हैं तो प्रत्येक प्रोग्राम रैम का एक हिस्सा या कह सकते हैं कि एक पार्ट यूज़ करता है। अधिक रैम होने से आप आसानी से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ डेटा एक्सेस, रैम में डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है ताकि CPU मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसे जल्दी से एक्सेस कर सके। हार्ड ड्राइव की तुलना में रैम में डेटा एक्सेस करने की स्पीड बहुत तेज़ होती है। So we can say that RAM is significantly faster than hard drive. सो द लास्ट वन इज़ कार्यक्षमता, भारी सॉफ्टवेयर और गेम्स को चलाने के लिए अधिक रैम की आवश्यकता होती है। इफ़ यू डोंट हैव इनफ रैम दीज प्रोग्राम्स वुड नॉट रन प्रॉपरली और विल स्लो डाउन, यानी कि यदि आपके पास पर्याप्त रैम नहीं है तो प्रोग्राम सही से नहीं चलेंगे और धीमे हो जाएंगे। So friends, therefore it is essential to have adequate RAM to maintain the functionality and efficiency of the computer. Means कंप्यूटर की कार्यक्षमता और दक्षता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रैम का होना आवश्यक होता है। रैम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और स्पीड को बढ़ाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सुनिश्चित करती है कि CPU तेज़ी से डेटा को एक्सेस कर सके और सिस्टम स्मूथली और एफिशिएंटली काम कर सके। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि रैम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये अस्थायी डेटा स्टोरेज प्रदान करती है जिससे कंप्यूटर तेज़ी से काम कर सकता है। अधिक रैम होने से कंप्यूटर की स्पीड और मल्टीटास्किंग क्षमता भी बढ़ती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।